हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो केवीएस के पीआरटी कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बायोडाटा की, तो कि आपको बायोडाटा कैसे लिखना है और किन बातों का उसमें ध्यान देना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है और इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को या कैंडिडेट बोल दूं उनको देखा है कि वो ना बस उसमें अपने एकेडमिक के बारे में ही बताते रहते हैं और कुछ नहीं, कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते रहते हैं। तो ये सब नहीं बताना है। 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन इफेक्टिव वे में कैसे दे ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और साथ साथ में मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन तैयार किया था वो भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, हम जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बायोडाटा को अच्छे से लिखना, इफेक्टिव वे में हमारा लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारी सारी ही, या हम कह दें कि हम पूरी तरीके से हमारी जो भी गुण है, हमारी जो विशेषता है वो झलकती हैं। तो इंट्रोडक्शन भी एक इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखा था वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक प्लेन पेज ले लेना है और उस पर अपना बायोडाटा वो इंट्रोडक्शन ऐसे लिख लेना है। इंट्रोडक्शन में हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती हैं। जैसे बहुत बच्चे अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने लगते हैं, बहुत बच्चे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताने लगते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा पर्सनल डिटेल थोड़ी सी बताइए, बाकी आप ये बताइए कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल क्यों है। ज्यादा आपको अपने इंट्रोडक्शन में यही बताना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अपना पर्सनल, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में बताने लग जाते हैं। ये नहीं बताना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 मिनट बहुत ज्यादा ही हो जाता है। 1 मिनट या 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो चलेगा। ठीक है, अब साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, साथ साथ में मैं अपना भी इंट्रोडक्शन बताती चलूंगी। एक चीज और याद रखना, ये आज ही काम कर लेना इंट्रोडक्शन वाला, और फिर इसको रोज एक दिन में 4 से 5 बार बोलना। जब आप रोज 4 से 5 बार एक दिन में बोलेंगे तो इंटरव्यू के दिन तक ना आपको ये सारे ही वर्ड एकदम रट जाएंगे तोते की तरह। आपको फिर ना ये शब्दों को याद नहीं करना पड़ेगा, वो मुंह से खुद ब खुद निकलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जब इंटरव्यू आएगा हम उसके बाद उससे 2 दिन पहले इंट्रोडक्शन बोलना शुरू करेंगे या उसकी तैयारी करेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि फिर ना क्या होता है कि आप शब्दों को सोच रहे होते हो, जिसकी वजह से फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं, हम अटकते हैं। और यहाँ तो आप शब्दों को सोच भी लोगे, जब इंटरव्यू रूम में हम बैठते हैं ना, वहां तो हमारे दिमाग में शब्द ही नहीं आते, तो वहां यही करते रह जाते हैं। तो आज से ही आप इंट्रोडक्शन बोलने की तैयारी करना, एक दिन में 4 से 5 बोलना, जिससे कि उस इंटरव्यू दिन तक हमारे मुंह से शब्द खुद ब खुद निकलने लगे, हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी उस टाइम वक्त हो वो आप बोल देना। ऐसा नहीं कि आपने गुड मॉर्निंग तैयार किया तो वहां हो रहा है आफ्टरनून, आप बोल गुड मॉर्निंग रहे हैं। नहीं, गुड आफ्टरनून ही बोलना। ठीक है, तो ये 3 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आप अपना नाम बताओगे, आप किस जिले के निवासी हैं, किस स्टेट से हैं ये बताओगे। फिर आप अपनी शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में अपनी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दोगे। जैसे कि आप अगर उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दिखा रहे हैं तो यही बोल देना कि ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की है, बीएड मैंने यहाँ से किया है। ठीक है, और जो भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लेंगे वो शॉर्ट में नहीं लेंगे, पूरा पूरा उसका नाम लेंगे। जैसे सीसीएस को सीसीएस नहीं बोलना है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बोलना है पूरा। और अगर आप कोई भी मास्टर्स दिखा रहे हैं, एमए, एमएससी कुछ भी दिखा रहे हैं,
तो फिर आप बीए मत बताना, फिर सीधा आप मास्टर्स बताना और सीधा बीएड बताना, ठीक है, ज्यादा नहीं हमें बोलना है। ये होने के बाद फिर आप अपने ये बता दोगे कि आपने पहले कभी कहीं पढ़ाया है या नहीं। आपको अगर आप अब अगर अभी भी कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप बता सकते हैं पिछले इतने साल से मैं इस विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ आप ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाया कहीं लेकिन होम ट्यूशंस वगैरह दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे टीचिंग में इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। वो पूछेंगे एक्सपीरियंस कैसे, तो आप बता सकते हो कि स्कूल में पढ़ाने का नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे ट्यूशंस वगैरह दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी हॉबी बता सकते हैं, जितनी भी आपकी हॉबीज हो सारी बता सकते हैं। फिर आप अपने स्पेशल अचीवमेंट बता सकते हैं, जो भी आपने स्पेशल अचीवमेंट ली हो, कभी स्टूडेंट लाइफ में, कभी कॉलेज लाइफ में, या जब आप टीचिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी आपने किया। जैसे मैंने नुक्कड़ नाटक में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो मैंने वो बताया था। इसके बाद जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां उन्होंने कुछ स्पेशल किया है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने केंद्रीय विद्यालय नोएडा फाउंडेशन डे पर जो फंक्शन हुआ था उसमें नाटक के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी, तो वो मैंने मेंशन किया था। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मैंने हाउस ड्यूटी में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बच्चों की बहुत हेल्प की है, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर जैसे अपने कंप्यूटर से रिलेटेड उनको नॉलेज है तो वो ये लिख सकते हैं, या उनको कोई और नॉलेज है तो वो ये लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज को ऐसे लिख सकते हैं कि मैं आधुनिकता की तरफ बहुत आकर्षित रहती हूँ और मुझे कंप्यूटर विषय में अच्छा ज्ञान है और मैं कंप्यूटर में ये चीज़ें कर लेती हूँ जो कि रिजल्ट वगैरह बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ऐसे आप 2-4 लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 लाइन। उसके बाद मैं बहुत क्रिएटिव हूँ तो मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ लाइन लिखी है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं तो वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ तो मैंने वही लिखा कि मेरी सृजनात्मकता ही मेरी पहचान है, तो इसी का उपयोग मैं अपने शिक्षण अधिगम में करती हूँ। कभी भी शिक्षण नहीं बोलना है, पढ़ाना नहीं बोलना है, शिक्षण अधिगम, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और साथ में सीख भी रहे हैं। बीएड में हमने सीखा है कि ये 2 वे प्रोसेस है, टीचिंग भी है और लर्निंग भी है, तो हमेशा शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलेंगे, कभी भी टीचिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपने टीचिंग प्रोसेस की तरफ बात करेंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, या हम इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल है, हम क्यों किस तरीके से हम अपनी क्लास में ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव टीचिंग करते हैं वो बताएंगे। तो मैंने इसको अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ दिया कि मैं बहुत ही सृजनात्मक पर्सन हूँ, मेरी पहचान मेरी सृजनात्मकता है और इसी का प्रयोग मैं अपने शिक्षण अधिगम में करती हूँ। इसी से मैं अपने शिक्षण अधिगम को क्या बनाती हूँ, मनोरंजक और प्रभावपूर्ण बनाती हूँ। इसके लिए मैं रोल प्ले और कहानी विधि, नाटक विधि, स्मृति सिद्धांत, इन सब का प्रयोग करती हूँ। आप भी ऐसे इन टीचिंग वाली लाइन को किसी ना किसी लाइन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया कि ये मैंने टीचिंग के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया कि मैं यहाँ पर मुझे एंड करना था कि मैं हर समय सकारात्मक रहती हूँ, हर समय नई नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और इस पोस्ट के लिए योग्यता में किसी भी तरीके से कम नहीं हूँ। धन्यवाद, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी लिख दीजिएगा। लिखने के बाद टाइमर लगाकर इसको एक बार बोलिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो अपना बायोडाटा लिखा है वो कितने मिनट का जा रहा है। अगर वो 1 से 1.5 मिनट के बीच में नहीं है, इससे ज्यादा है, तो इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। अगर वो इसके बीच में है 1 से 1.5 मिनट के, तो ठीक है। हाँ गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन लिखा है उसकी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो और सोचो इससे क्या क्वेश्चन निकलता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोडाटा और आपके इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं।
और अगर इन्हीं दोनों के क्वेश्चन के आंसर देने में आप चूक कर जाते हैं ना, तो आपका इंटरव्यू का इंप्रेशन जो है खराब हो जाता है, क्योंकि ये दो चीजें आप अपने बारे में लिखते हैं और जो आप लिख रहे हैं अगर उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता तो फिर खराब हो जाता है सब कुछ। ठीक है, आप सब्जेक्ट में एक आध क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे चलेगा, लेकिन बायोडाटा और इंट्रोडक्शन में जो आप बोल रहे हो उसका सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हर लाइन में से देखना कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये करेंगे आप, और उन क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करना। इसके अलावा जो आप हॉबीज लिख रहे हैं या जो आपने स्पेशल अपना अचीवमेंट लिखा है वो अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन निकाल लेना। जैसे नुक्कड़ नाटक में मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो यही थे कि नुक्कड़ नाटक के लिए भाषा क्यों जरूरी है ना, या नुक्कड़ नाटक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे लिए क्या है, तो वहां भाषा ही होती है। नुक्कड़ नाटक में भाषा पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, भाषा का तालमेल हमें आना चाहिए, लय हमें आनी चाहिए कि कहाँ हमें ऊंची पिच रखनी है कहाँ नीची। तो इस तरीके से आप अपने लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। गाइस यही कुछ इंट्रोडक्शन मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था और ये मैंने पूरा बताया, आपसे कुछ छुपाया नहीं है यहाँ पर। और आप भी कुछ इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।